भारत की हायर एजुकेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। सरकार एक ऐसा बिल लाने की तैयारी में है जो यूजीसी और एआईसीटी जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं को खत्म करके एक नई बॉडी बना सकता है। चलिए समझते हैं कि इस बड़े बदलाव के असल मायने क्या हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ एक अथॉरिटी हजारों कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल कर सकती है? क्या ये शिक्षा में एक नई क्रांति लेकर आएगा, या फिर सारी की सारी पावर दिल्ली में एक जगह सिमट कर रह जाएगी? तो चलिए इस पूरे मामले को 5 हिस्सों में समझते हैं। पहले, ये बदलाव है क्या? फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तीसरा, ये जो नया HECI है ये काम कैसे करेगा? चौथा, 2018 में क्या हुआ था? और आखिर में इसको लेकर चिंताएं क्या-क्या हैं? तो हो ये रहा है कि सरकार HECI नाम का एक सिंगल रेगुलेटर बनाने जा रही है। इसका काम होगा हायर एजुकेशन के लिए सारे नियम कानून बनाना। मतलब अब एक ही बॉस होगा। सोच कर देखिए, अब तक जो यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटी अलग-अलग काम करते थे, अब इन तीनों को मिला दिया जाएगा और इन सब की शक्तियों को मिलाकर एक नया बहुत ही पावरफुल कमीशन बनेगा। पर सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी सर्जरी की जरूरत ही क्यों पड़ी? जो सिस्टम अभी चल रहा है उसमें ऐसी क्या गड़बड़ है कि उसे जड़ से बदलना पड़ रहा है? देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 खुद ये मानती है कि मौजूदा सिस्टम बहुत ज़्यादा मैकेनिकल और कठोर हो चुका है। पावर कुछ ही हाथों में सिमट गई है और किसी की कोई जवाबदेही ही नहीं बची है। मतलब अगर सीधे शब्दों में कहें तो समस्या ये है, बहुत सख्त नियम, खत्म ना होने वाली कागजी कार्रवाई, सारी ताकत कुछ ही लोगों के हाथ में और जवाबदेही बिल्कुल जीरो। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक घर बन रहा है, लेकिन उसे बनाने वाले 3 अलग-अलग आर्किटेक्ट हैं जो एक दूसरे से बात तक नहीं करते। तो घर कैसा बनेगा? जाहिर है गड़बड़ ही होगी। हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम का भी कुछ यही हाल है। तो इसी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए सरकार HECI का प्रस्ताव लाई है। चलिए अब देखते हैं कि ये नया सिस्टम आखिर दिखेगा कैसा। हैसी के 4 मेन पिलर्स होंगे। एक टीम नियम बनाएगी, दूसरी कॉलेजों को रैंकिंग और मान्यता देगी, तीसरी पढ़ाई का स्टैंडर्ड तय करेगी और चौथी टीम फंडिंग यानी पैसों का काम देखेगी। मतलब हर काम के लिए एक अलग एक्सपर्ट टीम। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है। भले ही पैसे बांटने के लिए एक अलग टीम यानी ग्रांट्स काउंसिल बना दी गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि फाइनल फैसला सरकार ही करेगी। तो असली कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, ये देखने वाली बात है। पर आपको पता है, ये कहानी असल में नई नहीं है। HECI को लाने की कोशिश पहले भी हो चुकी है। साल 2018 में भी ऐसा ही एक बिल आया था, लेकिन उस पर इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि उसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। और अब वही आइडिया एक नए रूप में वापस आया है। तो इस बार नया क्या है? देखिए, 2018 में सिर्फ यूजीसी को हटाने की बात थी, लेकिन अब यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई तीनों को मिलाया जा रहा है। पहले वाले बिल में फंड देने की कोई पावर नहीं थी, अब एक अलग से ग्रांट्स काउंसिल है और इस बार एक्सपर्ट्स की इंडिपेंडेंट टीमों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इतने बदलावों के बाद भी इस नए प्रस्ताव को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। चलिए अब उन पर बात करते हैं। और ये सिर्फ बाहर के लोग नहीं कह रहे, संसद की अपनी स्टैंडिंग कमेटी ने ही इस पर चिंता जताई है। उनका मानना है कि नए बिल में भी ज्यादातर पावर केंद्र सरकार के पास ही रहेगी और राज्यों को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। तो जो मुख्य चिंताएं हैं वो 4 हैं। पहली, सारी पावर दिल्ली में आ जाएगी। दूसरी, राज्यों की सुनी नहीं जाएगी। तीसरी, कमीशन में समाज के हर वर्ग के लोग शामिल नहीं होंगे। और चौथी, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वो केंद्र और राज्य के नियमों के बीच फंस सकती हैं। 2018 वाले बिल की एक और बहुत बड़ी आलोचना ये थी कि कमीशन में इंडस्ट्री के लोगों के लिए तो जगह थी, लेकिन महिलाओं, दलितों, आदिवासियों या अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं थी। ये अपने आप में डाइवर्सिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो कुल मिलाकर असली लड़ाई इन 2 बातों के बीच है। एक तरफ सिस्टम को आसान बनाने की जरूरत है और दूसरी तरफ सारी पावर को सेंट्रलाइज करने का खतरा है। इसी के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या HECI भारतीय शिक्षा के लिए एक नया सवेरा लाएगा, या ये सिर्फ सेंट्रल कंट्रोल का एक नया तरीका बनकर रह जाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन सोचने के लिए बहुत कुछ है।